नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर गाइड में। आज हम बात करने वाले हैं कि फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन में दलहनीय फसल का क्या महत्व है और किस तरह से दलहनीय फसल हमारी मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है। और वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से आप अपने खेतों में फ्री में यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जाननी चाहिए कि फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन होता क्या है। तो यह एक खेत में अलग अलग तरह के फसलों को लगातार बदलकर उगाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। और फसल चक्र को अपनाने से हमें बहुत सारी फायदाएं होती हैं, जैसे कि भूमि की संरचना में सुधार होता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाता है, कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में बढ़ोतरी होती है, मिट्टी के पीएच और क्षारीयता में सुधार होता है, बीमारियां और कीटों से बचाव होता है। तो ये था कुछ फसल चक्र के फायदे। तो आज हम आए हैं मूंग के खेतों में, और हम सबको पता है कि मूंग एक दलहनीय फसल है। और अब हम जानेंगे कि किस तरह से दलहनीय फसल चक्रों में और हमारी मिट्टी के लिए क्यों और कितना महत्वपूर्ण है। वैसे तो किसी भी पौधे को अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए टोटल 17 आवश्यक तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक और आयरन। ये टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट यानी कि प्रमुख जो पोषक तत्व है पौधों को ज़रूरत होती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अगर इनमें से कोई भी पोषक तत्व पौधा को नहीं मिल पाता है तो वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है। बहुत सारे पोषक तत्व हमारी मिट्टी में पहले से ही अवेलेबल होता है, लेकिन कुछ पोषक तत्व हमको मिट्टी में ऊपर से देना होता है। जिस पोषक तत्व की कमी होता है तो उसको हम अपनी मिट्टी में ऊपर से डालते हैं, ताकि पौधों को सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है उसको पूरा कर सकें। पौधों को कुछ पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तो कुछ पोषक तत्व की मात्रा पौधों में बहुत होती है, और उन्हीं में से है एक नाइट्रोजन। पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे देश यानी कि भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम होता है। तो इसलिए हम अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। और यूरिया आपको पता है कि एक नाइट्रोजन का सोर्स है। यूरिया देने से नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो पौधे को फुलफिल हो जाता है। और ये बात हम सबको पता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन। टोटल 78% गैस का जो मात्रा है हमारे वायुमंडल में वो नाइट्रोजन है। लेकिन उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्लांट नहीं ले सकता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अब जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, अब उसको पौधों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब हम ये समझते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी रोल अदा करता है कौन? हमारा दलहनीय फसल। जो हम दलहनीय फसल अपने खेतों में लगाते हैं, तो वही दलहनीय फसल जो है नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में है वो पौधों तक आता है और हमारी मिट्टी तक पहुंच पाता है। अब कैसे ये काम करता है इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले आप इस पौधे को देखिए और इसके जड़ को देखिए। आप देखेंगे कि इसके जड़ में एक छोटे छोटे दाने का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस दानेदार स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नोड्यूल्स। और इस नोड्यूल्स में हजारों करोड़ों बैक्टीरिया होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम।
ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया इस नोड्यूल्स में प्रेजेंट है, अब यही क्या करेगा कि जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको कैच कर लेगा। उसको कैच करके यानी क्या करेगा, उसको फिक्स करेगा। मतलब नाइट्रोजन जो फ्री अमाउंट में फ्री जो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है उसको फिक्स करके हमारे पौधे को देने का काम करता है। जो नाइट्रोजन वायुमंडल में प्रेजेंट है वह फ्री फॉर्म में है, उसको पौधा नहीं ले सकता है। इसके लिए जो ये बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये क्या करता है, उस नाइट्रोजन को कैच करता है और फिक्स करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि फ्री नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, NH4 में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और जैसे ही फ्री नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट होता है वैसे ही अदर बैक्टीरिया फिर उस पर इन्वॉल्व होता है और उस अमोनिया को नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फिर से नाइट्राइट को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो कोई भी पौधा फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करता है। जब भी पौधा इस्तेमाल करता है तो वो नाइट्रेट फॉर्म में इस्तेमाल करता है। और इस तरह से फ्री नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में है उसको अब पौधा नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करके पौधा अपने इस्तेमाल कर सकता है और सॉइल के फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है और पौधा में जो नाइट्रोजन का जो ज़रूरत है अपने उसको भी पूरा करता है। इसीलिए कम से कम साल में एक बार अपने खेतों में दलहनीय फसल का खेती ज़रूर करें। इससे ये होगा कि आप जो पैसा यूरिया खरीदने में लगाते हैं वह पैसा आपका बच सकता है। आपको बता दें कि राइजोबियम बैक्टीरिया एक साल में 200 केजी नाइट्रोजन फिक्स करके हमारे मिट्टी को, हमारे पौधे को देता है। अगर आप अपने खेतों में 100 किलो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सिर्फ आपको 46 केजी नाइट्रोजन ही मिल पाता है। तो आप समझ लीजिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये आपको 200 केजी नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। यानी कहने का मतलब आपको 435 केजी यूरिया का बचत कर देता है आपको एक साल में। तो इस तरह से आप फ्री में अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने खेतों में कम से कम साल में एक बार दलहनीय फसल का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपको दाल की फसलें तो मिलेगी, साथ ही साथ आप जो एक्स्ट्रा पैसा यूरिया पे खर्च कर रहे हैं वो भी आपका रुपया बच जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद।